हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी क्षितिज क्लास 9 चैप्टर नंबर 16 यमराज की दिशा इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसके राइटर चंद्रकांत देवताले यानी कि कवि का परिचय हम आपको बताएंगे। चंद्रकांत देवताले का जन्म बैतूल मध्य प्रदेश में सन 1936 में हुआ। इंदौर और सागर से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे अध्यापन से जुड़ गए। उन्हें 1960 के बाद हिंदी कविता का प्रमुख कवि माना जाता है। उनकी अनेक रचनाएं पुरस्कृत भी हुई हैं। कविता की पृष्ठभूमि। इस कविता में क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे आपको। भारतीय समाज में परंपरा से यह विश्वास चला आया है कि यमराज मृत्यु का देवता है और उसका निवास दक्षिण दिशा में है। इसलिए दक्षिण को यमराज की दिशा कहा जाता है। परिवार में बड़े लोग दक्षिण की ओर पैर करके न सोने की सलाह देते हैं। इसी विश्वास को कविता का विषय बनाया गया है। कवि का मानना है कि आज मृत्यु की दिशा केवल दक्षिण नहीं, समाज में हत्यारे किसी भी दिशा में बसे हुए मिल जाएंगे। जिधर भी पैर करें वे चाहें तो हमारी हत्या कर सकते हैं। हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। प्रश्न अभ्यास। कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? उत्तर। कवि की माँ उन्हें हमेशा कहती थी कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है और इस दिशा में पैर करके सोने से यमराज क्रोधित हो जाते हैं, जो कि व्यक्ति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। कवि को हमेशा यह बात याद रहती थी और इसलिए उनको दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई। क्योंकि ये भी आपने भी सुना होगा, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि दक्षिण में पैर करके नहीं सोते। तो कवि जो है वे बता रहे हैं कि उनकी माँ हमेशा कहती थी कि दक्षिण में पैर करके मत सोना, दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से यमराज क्रोधित हो जाते हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। प्रश्न 2। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव नहीं था? उत्तर। दक्षिण दिशा कोई सुनिश्चित स्थान नहीं है जहां पहुंचा जा सके और पाठ में दक्षिण दिशा से कवि का तात्पर्य है हिंसा, बर्बादी और काल, और इन सब की कोई निश्चित सीमाएं नहीं है क्योंकि यह चारों ओर फैली हुई है। अब के समाज में और पहले समाज में बहुत फर्क है। पहले तो यमराज का ही डर होता था, लेकिन अब क्या है कि चारों तरफ गुंडे मवाली फैले हुए हैं कि हर जगह ही यमराज दिखाई देते हैं। हर जगह क्या है, हिंसा, बर्बादी, काल दिखाई देता है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव नहीं है। प्रश्न 3। कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? उत्तर। यहाँ कवि का दक्षिण दिशा से तात्पर्य है काल, नकारात्मकता व विध्वंस, और आज के समय में ऐसी कोई भी जगह नहीं बची है जहां यह सब नहीं है। हर जगह ही आपको ये देखने को मिलेगा। लोग विकास के नाम पर आधुनिकता की तरफ भागे जा रहे हैं। इस बढ़ती आधुनिकता के साथ साथ दुनिया में ऐसी चीजों का भी निर्माण हो रहा है जो विनाशकारक हैं, जैसे परमाणु हथियार, बम, बंदूकें आदि। इन सब से हमारे समाज से नैतिक मूल्य भी खत्म होते जा रहे हैं।
इसलिए कवि के अनुसार हर दिशा दक्षिण दिशा है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान मकान हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। उत्तर, इन पंक्तियों से लेखक का आशय है कि आज के आधुनिक समाज में विध्वंस व बुराइयां फैलाने वाले यमराज रूपी मनुष्य जैसे जातिवाद फैलाने वाले नेता, भ्रष्टाचारी अफसर, हत्यारे आदि हर जगह मौजूद हैं और इनके पास महलों जैसे घर हैं और संपत्ति है, जिनमें ये यमराज की तरह विराजमान रहते हैं। इन्होंने पूरी सृष्टि पर कब्जा कर रखा है और आम आदमी के लिए ऐसा कोई स्थान नहीं रह गया जहां वह इनसे बच सके, क्योंकि हर तरफ ही अब जो जातिवाद फैलाते हैं, कौन है वे? नेता हैं। नेता क्या करते हैं? वोट लेने के लिए आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाई करवा देते हैं, उनमें आपस में, और झगड़ा होता है, उससे मारकाट मचती है, लोग एक दूसरे को मारते हैं। भ्रष्टाचारी अफसर हैं जो पैसे के लिए ही काम करते हैं, नहीं तो सीधे साधे लोगों का काम नहीं करते हुए जब तक उन्हें रिश्वत ना मिल जाए। हत्यारे भी हर जगह मौजूद हैं कि पैसे के लिए वे काम करते हैं और जिसकी चाहो हत्या कर सकते हैं। और वही लोग महलों जैसे घरों में रहते हैं, उनके पास पैसा भी है और यमराज की तरह वे हर जगह विराजमान रहते हैं। प्रश्न 5, रचना और अभिव्यक्ति। कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग निर्देश देती है। आपकी माँ भी समय समय पर आपको सीख देती होगी। क, वह आपको क्या सीख देती है? उत्तर, हमारी माँ हमें हमेशा अच्छे कर्म करने, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने, मेहनती बनने, दयालु बनने, कभी ना हार मानने व भगवान पर आस्था बनाए रखने की सीख देती है। ख, क्या उसकी हर सीख आपको उचित जान पड़ती है? यदि हाँ, तो क्यों? और नहीं तो क्यों नहीं? उत्तर, हाँ, हमें हमारी माँ की हर सीख उचित लगती है, क्योंकि वे हमसे बड़ी हैं और उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जमाना बदल गया है और माँ को आजकल दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और वह है उनका अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस। प्रश्न 6, कभी कभी उचित अनुचित के निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, कभी कभी उचित अनुचित के लिए ईश्वर का भय दिखाना बहुत जरूरी है। उचित अनुचित होता है कि सही और गलत, क्योंकि इससे समाज में होने वाले अपराधों व दुष्कर्मों, यानी कि दुष्कर्म का मतलब होता है बुरे कर्म, से बचा जा सकता है और अच्छे जीवन के लिए आवश्यक नैतिक मूल्यों को भी कायम रखा जा सकता है। इस प्रकार संसार में लोगों का ईश्वर पर विश्वास भी बना रहता है, जो कि लोगों में सकारात्मकता व इंसानियत के लिए अत्यधिक आवश्यक है। नकारात्मकता को खत्म करने के लिए ईश्वर का डर जरूरी है। अगर ईश्वर का डर नहीं होगा तो सभी लोगों में नकारात्मकता फैल जाएगी, सकारात्मकता
खत्म हो जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी, हैवानियत फैल जाएगी। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अरंजे एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप अरंजे एकेडमी को व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने कमेंट अवश्य भेजें। एनसीईआरटी सॉल्यूशन को डाउनलोड करने के लिए aranjaacademy.com वेबसाइट पर जाएं। थैंक यू।